हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स होता है अदर से ऑब्टेन किया जाए, दूसरे जीव से अपने भोजन को प्राप्त किया जाए, फूड मटेरियल को लिया जाए। तो जिसमें हम लोग आज किसी अदर एनिमल का नहीं पढ़ने वाले हैं, अपना खुद का यानी ह्यूमन बॉडी में कैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन होता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को अगर कहा जाए नेमली तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स भी कह सकते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बींग्स भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट्स होता है हमारे बॉडी में माउथ, मीन्स चाहे माउथ कहिए या बैक्टल कैविटी। उसके बाद में सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एसोफेगस पाया जाता है जिसे फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा स्टमक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में एनस है ना। तो ये सारे पार्ट्स हैं। तो हम लोग देखते हैं इन पार्ट्सों के क्या क्या फंक्शन है और ये कैसे कार्य करते हैं। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम माउथ से। माउथ या बक्कल कैविटी, माउथ का काम होता है, माउथ में टंग्स पाया जाता है और इसके अलावा टीथ पाए जाते हैं। और इन टंग्स का काम होता है कि ये टंग्स के अगर प्रकार की बात करें हम, तो टंग्स हमारे माउथ में 4 प्रकार के होते हैं। जो आगे वाला टीथ होता है उसे हम इंसीजर कहते हैं, जो किसी चीज़ को काटने का काम करता है। इसके अलावा उसके साइड में ऊपर और नीचे दांत लगे होते हैं जिसे हम कैनाइन कहते हैं। और इसके अलावा उसके साइड में दांत जो और उसके पीछे के साइड में दांत लगे होते हैं उसे हम प्रीमोलर कहते हैं। और आखिरी में जो जबड़े के पास लगा होता है, जॉइंट टीथ जिसे कहा जाता है, उसे हम मोलर बोलते हैं। मोलर होता है। तो इन दांतों का काम होता है भोजन को छोटे टुकड़ों में करना, पीसना, फाड़ना, है ना, काटना, ये फंक्शन होता है इसका। इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, जो जितने भी फूड के डाइजेस्ट करने की अगर हम बात करें तो वो एंजाइम के माध्यम से ही होते हैं। तो देखिए, फूड सबसे पहले एंटर करता है माउथ में, माउथ से एसोफेगस, एसोफेगस की सहायता से स्टमक में पहुंचता है। तो ऐसे नहीं पहुंचता है, ये यहाँ एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से फूड जो होता है वो नीचे की ओर खिसकता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की सहायता से फूड पहुंचता है हमारे स्टमक में। स्टमक जो होता है, स्टमक में फूड स्टोर होने का काम होता है। कुछ समय के लिए फूड यहाँ रुकता है और स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, पेप्सिन का सिक्रेशन करते हैं और प्लस म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस, तो इससे पहले और भी सिक्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं HCl। क्या? HCl। इसे हम क्या कहते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो फूड को एसिडिक बनाने का काम करता है। क्या करता है? फूड को एसिडिक बना देता है। और एसिडिक बनाने के बाद जो फूड होता है उसमें जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन का फंक्शन होता है, ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन को ये अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है, और पेप्सिन जैसे लगता है उस पर तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा म्यूकस जो होता है, आप लोग जानते हैं एसिडिक जो HCl होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इससे हमारे
स्टमक पे के वाल पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए म्यूकस का सिक्रीशन यहाँ होता है। और म्यूकस की वजह से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि म्यूकस का लेयर होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी किसका, HCl का। इसके बाद फूड जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीच में ये दो चीज़ें लगी हुई हैं, जिसे पैंक्रियाज कहा जाता है और लीवर कहा जाता है। इनका क्या फंक्शन होता है जानते हैं। जो लीवर होता है, लीवर दो प्रकार के एंजाइम का सिक्रीशन करता है, जिसे कहते हैं बाइल जूस और बाइल साल्ट। तो इनका क्या फंक्शन होता है। बाइल जूस जो होता है, अब देखिए ये कह रहा है ट्रिप्सिन, है ना, यहाँ पैंक्रियाज के द्वारा ट्रिप्सिन का सिक्रीशन होता है। ये भी क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ फूड कहता है कि HCl यानी मीन्स एसिडिक नेचर में जब होगा तो डाइजेशन नहीं होगा, है ना। यहाँ कब होगा डाइजेशन, जब फूड एल्कलाइन में होगा, है ना। तो फूड को एल्कलाइन करने का काम करता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, फूड को एल्कलाइन करने का काम करता है, जिससे आसानी के साथ फूड में जो प्रोटीन होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो बाइल साल्ट लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है, इसका अलग फंक्शन होता है। इसका फंक्शन होता है ये फैट के बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में यानी छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन, है ना। एमल्सिफिकेशन के द्वारा यानी फैट का लार्ज पार्टिकल्स का छोटे यानी स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, एमल्सिफिकेशन। यानी फैट क्या करता है, ये बाइल साल्ट का काम होता है। इसके अलावा जो पैंक्रियाज होता है यह ट्रिप्सिन का सिक्रीशन करता है और लाइपेज का सिक्रीशन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है, जबकि जो लाइपेज है ये लाइपेज क्या नाम है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन फैट जब भी ये लाइपेज डाइजेस्ट करता है जब ये छोटे में हो, तो छोटा करने का काम यानी स्मॉल करने का काम करता है बाइल साल्ट।